हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे टाटा पावर के शेयर की और फोकस करेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में। और हर बार की तरह हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। तो डेटा को बहुत ही सिंपल करके हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शेयर टारगेट क्या है और प्रोमोटर जो है टाटा सन्स और मिस्टर चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं टाटा पावर के शेयर में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोमोटर है उनका क्या इंटरेस्ट है अभी टाटा पावर के शेयर में। तो देखिए, एन चंद्रशेखरन साहब वो कौन है? वो चेयरमैन है टाटा सन्स के। टाटा सन्स के चेयरमैन का मतलब क्या है? जिसके चेयरमैन हुआ करते थे रतन टाटा जी, हुआ करते थे साइरस मिस्त्री साहब, हुआ करते थे जेआरडी टाटा जी होते थे। तो वो तो बहुत लंबे समय तक थे। तो देखिए, 2,50,000 2,50,000 मतलब 5 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं। ये देखिए, 3 दिसंबर 2020 बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों। 5 लाख शेयर एन चंद्रशेखरन साहब ने लिए हैं। और देखिए, जो बिल्कुल जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, उन्होंने 50 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये भी कब खरीदे हैं? रिसेंट में ही, अगस्त में ही खरीदे हैं, 19 अगस्त का जो डेट है। तो आप देख सकते। फिर देखिए, एक और एन चंद्रशेखरन साहब ने 2 लाख शेयर और खरीदे हैं पिछले साल मार्च में। और टाटा सन्स ने और बहुत ज्यादा बाइंग की है पिछले साल मार्च के महीने में। तो एक तरीके से जो समझ में आ रहा है कि प्रोमोटर्स जो है उनका इंटरेस्ट है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और इनफैक्ट जो चेयरमैन साहब है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी टाटा जो पावर है उसका स्टॉक को ले रहे हैं। अब बाकी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। देखिए, 87.45 87-88 रुपीस के पास टाटा पावर का स्टॉक आपको अभी ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और 5 साल की पूरी अगर आपको जर्नी इसकी बताए तो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। बिल्कुल शांति से कोई स्टॉक आराम से ऊपर जाता रहे वैसा ये स्टॉक नहीं है। ऊपर ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है। और ये देखिए, ये 60 में अगर किसी ने 5 साल पहले खरीदा था तो देखिए सितंबर अक्टूबर 2018 में फिर उसी लेवल पर आया। फिर पैनिक जब आया था मार्केट में तो देखिए 30 तक भी चला गया था स्टॉक में। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला एक्सपीरियंस है। और इसका रीजन भी है दोस्तों कि डेट बहुत ज्यादा था, टर्न अराउंड जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अब जो प्रोमोटर है वो खुद स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो ये कुछ हिंट तो जरूर देता है बिजनेस के लिए। तो यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है डिस्क्लेमर देना कि ये 1-2 महीने के लिए प्रोमोटर का भी विजन नहीं होता है। और जब प्रोमोटर टाटा सन्स जैसा रिस्पेक्टेड प्रोमोटर हो, वो कम से कम 5-10 साल के लिए सोचते हैं। तो उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। टाटा पावर के लिए अगर प्रोमोटर सोच रहा है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, जो आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी हिंट है। अब रिजल्ट पर आते हैं। तो ये है क्वार्टर 3 के रिजल्ट। देखिए, कंसोलिडेटेड है और स्टैंडअलोन है। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है कि टाटा पावर और उनकी जो सब्सिडियरीज है सबका रिजल्ट मिला के कैसा रिजल्ट आया। और स्टैंडअलोन मतलब सिर्फ टाटा पावर जो कंपनी है उनकी बात हो रही है। तो देखिए, कंसोलिडेटेड में 318 करोड़ है इस क्वार्टर में। जब आप 2019 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथ कंपेयर करें, 22% ऊपर है, 260 करोड़। वो 2019 जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तब 260 करोड़ का प्रॉफिट जो पैट है वो था। रेवेन्यू जो है वो भी 8% बढ़ा है। अब स्टैंड अलोन बात करते हैं, सिर्फ कंपनी की बात करते हैं। देखिए, क्वार्टर 3 जो है फाइनेंशियल ईयर 21, जो अभी का जो क्वार्टर जस्ट खत्म हुआ है, 575 करोड़ है, जो कि 2019 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में। रेवेन्यू जो है सिर्फ कंपनी का अभी देखें तो 6% यहां पर डाउन है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के लेकर जो क्वार्टर में हुई है, देखिए कोस्टल गुजरात पावर जो है वहां पर जो पूरी 4,150 करोड़ की लोन थी पूरा रीपे हो गया। और लॉन्ग टर्म डेट अभी 3,790 करोड़ का है। और एक बहुत बड़ी चिंता अगर कोई इन्वेस्टर्स के लिए थी तो वही थी कि डेट बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टर को एक चीज समझना चाहिए कि अभी डेट कम हो रहा है। 10,600 करोड़, ये देखिए यहां पर उसका पूरा यहां पर सोलार का अभी बुक साइज है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। ओडिशा से खबर है कि ओडिशा में उन्होंने जो होल्डिंग स्टेक जो है 51% का वो ले लिया है। अगर आप ओडिशा से हैं तो बिल्कुल कंफर्म भी आप इसको कर सकते हैं।
आपको थोड़ी देर में मैं टारगेट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज आपको मैं ध्यान दे दूं। देखिए मैं यहाँ टिक कर रहा हूं, क्रिसिल ने रेटिंग को अपग्रेड किया है, और ये रेटिंग अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन सब कंपनीज के लिए जो डेट लेती है। और चूंकि ये पावर कंपनी है, डेट तो डेट मतलब लोन जो होता है वो लेती है, तो अपग्रेड होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्योंकि टाटा पावर जैसी कंपनियों में अगर कुछ रिस्क होता है तो वो होता है हाई डेट का। बहुत ज्यादा अगर उन्होंने लोन लिया हो तो इन्वेस्टर्स लोग को भी थोड़ी सी चिंता होती है। लेकिन अभी क्रिसिल ने अपग्रेड किया है, ये इनफैक्ट नया न्यूज था हमारे लिए भी दोस्तों, हमको भी अभी पता चला कि क्रिसिल ए स्टेबल कर दिया है। और पहले क्या था, ए नेगेटिव। हाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल ए हो तो बहुत अच्छा है, बट एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और ये कौन सा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज, उसके लिए रेटिंग को भी बढ़ाया है। और रेटिंग अगर अच्छी हो तो फिर लोन लेना और थोड़ा आसान हो जाता है, और थोड़े कम ब्याज दर में भी लेना आसान हो जाता है दोस्तों। तो वो चीज है। बाकी आपको टारगेट के बारे में बताते हैं कि क्या नए टारगेट्स अभी टाटा पावर में रिसर्च हाउसेस ने दिए हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट है। सीएलएसए ने कहा है थर्मल पावर बिजनेस ने अच्छा किया है, और विथ ए टर्न इन मुंद्रा। मुंद्रा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुंद्रा गुजरात में। ऑपरेशनल रिजल्ट है अच्छा हुआ है, और ओडिशा में टर्न अराउंड है जिसकी बात चल रही थी। ओडिशा में जो वेस्टर्न और सदर्न जो है वहां पर पूरा एक होल्डिंग स्टेक ले लिया है, 51% का उन्होंने यहाँ पर स्टेक ले लिया है। तो टाटा पावर्स बिल्कुल वहां पर काम करेगी। ओडिशा ऐड हो गया है, दिल्ली तो था ही, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, इनफैक्ट अजमेर में भी वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं इन सब जगह से और टाटा पावर के अगर आप कस्टमर है तो जरूर थम्स अप कीजिएगा। फिर देखिए, और सीएलएसए ने कहा है कि ईपीएस को उन्होंने बढ़ा दिया है। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, तो 16 से 25% बढ़ा दिया है। पुराने टारगेट उन्होंने दिए थे 74, और नया टारगेट रिजल्ट के बाद देखिए 107 रुपीज का। तो ये एक टारगेट है, लेकिन एक और बोनस टारगेट देते हैं आपको, और वो बोनस टारगेट है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से। उन्होंने 105 रुपए का टारगेट दिया है और बाई की सलाह दी है। तो बहुत बार दोस्तों प्रश्न भी आते रहते हैं कि ये सब जो टारगेट है कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन जवाब एक ही रहता है दोस्तों कि ये सब जो टारगेट्स हैं जो दिए जाते हैं, ये रिसर्च हाउसेस के द्वारा दिए जाते हैं, जो दिन रात उनका काम, जो एनालिस्ट लोग होते हैं उनका काम यही होता है कंपनी को, सेक्टर को स्टडी करना। तो सोशल मीडिया में अलग अलग टारगेट कोई भी देता रहता है, बहुत बार हमने देखा है जिसको समझ भी नहीं होती है वो लोग भी टारगेट देते रहते हैं। तो उन सब टारगेट से तो ये सब टारगेट ज्यादा सही ही है। कभी कभी हमको भी ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि एक साल के बाद स्टॉक 500 होगा या 1000 होगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो अगर हम लॉजिक के साथ अगर देखें, डेटा के साथ देखें, तो ये सब जो टारगेट्स हैं, जो पूरे फ्रेमवर्क में, इन सब पर थोड़ा सा भरोसा ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग एनालिसिस करते रहते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है वैल्यू मिली होगी, नया सीख के गए होंगे हर बार की तरह। इस वीडियो से आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।